अभी प्रश्न आया कि संतों की पहचान क्या है, उनकी सेवा कैसे करें। अच्छी बात। कपिल भगवान ने संतों की पहचान में कहा है कैसे होते हैं संत, विस्तार से हम बताएंगे। अभी तो सूक्ष्म रूप से सुन लो। जिनका संग करके, जिनका सत्संग करके मन में भगवान की ओर बढ़ने की इच्छा जागृत होती है, बस वही संत है। जिनका संग करके भगवत प्रीति उदय होती हो, भगवान के प्रति झुकाव होता हो, वो कोई भी क्यों ना हो, वही तुम्हारे लिए सत्संग है। और ये होते कैसे हैं, तो कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं ये संत क्या है। इधर राम जी देवऋषि नारद जी को संतों की परिभाषा करते हैं, इधर भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को अपने प्रिय संत भक्तों की महिमा का गान करते हैं। तो संत होते हैं जिनका संग करने से भगवत प्रीति प्राप्त होती है, जो भगवान के प्रेम के रंग में रंगे रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। ये संतों के गुण हैं, गाते हैं, सुनते हैं, सदा मेरी लीला का, बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं। हेतु रहित परहित रतशीला, सर्वभूत हिते रतः, अद्वेष्टा सर्वभूताना, मैत्री करुण एव च, निर्ममो निरंकार, सम दुख सुख क्षमी। ये संतों के भक्तों के लक्षण है। अद्वेष्टा सर्वभूताना, किसी से भी नफरत नहीं करते, द्वेष नहीं करते। अद्वेष्टा सर्वभूताना, मैत्री सबसे प्रेम करते हैं, करुण एव च, सब पर करुणा करते हैं। निर्ममो, अपना किसी को नहीं मानते, प्रेम सबसे करते हैं। निरंकार, कभी अहंकार नहीं करते, साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं, कितने भी ऊंचे पहुंचे क्यों ना हो, आम आदमी की तरह रहते हैं, अहंकार नहीं होता। सम दुख सुख क्षम, सुख दुख दोनों को प्रभु का विधान मान करके सह जाते हैं। सुख अभिमान नहीं पैदा करते, दुख उनको रुलाते नहीं। ये संतों के लक्षण। क्षमी, अपने अपराधी को क्षमा कर देते हैं, किसी के प्रति बदले की भावना नहीं रखते। सबके प्रति सुहृद सर्वभूताना, सुहृद सर्वभूताना, समस्त भूत प्राणियों के प्रति वो सुहृद बने रहते हैं, सबका भला चाहते हैं। सबके भीतर मेरे प्रभु बैठे हैं, इसलिए किसी को कष्ट नहीं देते। स महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ। ये तो हो गई संतों की पहचान, लेकिन आप पहचान नहीं कर पाएंगे। क्वचित शिष्टा क्वचित भ्रष्टा क्वचित भूत पिशाचवत, नाना रूप धरो योगी विचरन्ते महीतले। तुम्हारी आंखें न जाने क्या क्या देख लेंगे, प्रमाण नहीं है आपकी आंखें। क्वचित शिष्टा क्वचित भ्रष्टा, क्वचित शिष्टा क्वचित भ्रष्टा, और क्वचित भूत पिशाचवत, नाना रूप धरो योगी विचरन्ती महीतले। नाना रूपों में संत रहते हैं, कई तो भांग भी पीते हैं और सच्चे संत हैं। मैंने देखा भक्तमाल में गिरजा देवी का चरित्र पढ़िए, चिलम पीती है और सिद्ध महापुरुष है, बताइए, नशा करती है और उनको भगवान मिल जाते हैं। और ऐसे भक्तमाल में कथोर है, ब्रज के भक्त में प्रोनाड निक्सन के गुरु यशोदा मैया सिगरेट पीती थी, और कितनी ऊंची प्रेमी थी वो, नहीं पहचान पाओगे संत। क्वचित शिष्टा क्वचित भ्रष्टा, भ्रष्ट जैसे एक संत को हम जानते हैं, नंगे दड़ंगे रहते हैं, पागलों की तरह, पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं, गालियां देते हैं मां बहन की। कुत्ते का झूठा पी जाते हैं, सूअर का झूठा पी जाते हैं, सोच के बाद भी नहाए ना नहाए कोई जरूरी नहीं, ऐसे भ्रष्ट से दिखाई देने वाले। तो क्वचित शिष्टा क्वचित भ्रष्टा क्वचित भूत पिशाचवत, भूत प्रेत की तरह दिखाई देते हैं, भयानक डरावने से। ऐसे भी बाबा जी होते हैं, लेकिन अंदर से सिद्ध महाराज है, भगवत प्राप्ति महापुरुष है। तो पहचान नहीं पाओगे। इसलिए भक्तमाल का तो सिद्धांत यही है, जो भी तुमको लगता है संत है बस सेवा करो, तुमको जो लगता है सेवा करो, नहीं लगता दूर हट जाओ, बस इतना ही ठीक है। आप लोगों को तुमको श्रद्धा होती हो सेवा करो, नजदीक आ गए, नहीं होती दूर हट जाओ, किसी और की कर लो सेवा, जहां तुम्हारा मन माने कर लो सेवा। संत पहचानने के चक्कर में मत पड़ो, धोखा खा जाओगे। अच्छों को छोड़ दोगे पहचानने के चक्कर में, और बुरे की सेवा कर सकते हो, पहचान नहीं पाओगे। इसलिए ये तो चक्कर छोड़ो, कौन कैसा संत है, बस तुमको लगता हो कि संत है, सेवा करो। भोजन तो करा ही दो, कैसे भी क्यों ना हो, कितना भी कोई पापी से पापी भी व्यक्ति क्यों ना हो, भूखा है भोजन करा दो, प्यासा है पानी पिला दो, वस्त्र फटा है वस्त्र दे दो, नंगे पांव है जूते चप्पल दे दो, चाहे वो कितना भी गंदा क्यों ना, इससे कोई मतलब नहीं।
भूखा तो है ना, भूखा तो महापापी भी क्यों ना, उसको भी रोटी खिला दो। अब गाय की सेवा का पुण्य बहुत है, लेकिन कुत्ता कोई भूखा हो प्यासा हो तो क्या कुत्ते को रोटी नहीं खिलाओगे? महिमा भले गाय की ज्यादा है, क्या कुत्ते को भूखा मार देंगे? चाहे कुत्ता भी क्यों ना हो, तब भी भूखा है तो टुकड़ा डाल। महिमा गाय की ज्यादा है, लेकिन कुत्ते को भी भूखा यदि मर गया तो पाप हमको लगेगा कि हम रोटी नहीं डाल पाए कुत्ते को। इसलिए चाहे कोई कुत्ते जैसा हो चाहे कोई गाय जैसा हो, भोजन सबको करा। भोजन कराने में, वस्त्र देने में मत परखो कौन कैसा है, भूखा है तो खिला दो। हाँ, यदि कोई कहे कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, मुझको पैसे चाहिए, तो वहां तो देखभाल के देना। पैसा दो तो भगवान ने कहा देश काल पात्र देख करके उनको दान करो। आपका दान सही जगह लग रहा है कि नहीं? भोग में तो नहीं लग रहा है। आप देखो, और दान आंख खोल के दो और देखो भी जा करके कि जो हमने दिया वहां लग रहा है कि नहीं। जिनको आप जानते नहीं वहां दान मत करो, पता नहीं आपके पैसे का गलत उपयोग हो गया तो वो पाप आपको भी लगेगा। आपने बेटी का कन्यादान किया, इसका मतलब नहीं बेटी से कोई संबंध नहीं रहा। यदि ससुराल में बेटी दुख पा रही है तो वहां भी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, उसको धैर्य बंधाए, उसका घर बसा के रखे। ये नहीं कि कन्या का दान कर दिया अब हमारी कोई भाव नहीं है। इसी प्रकार दान अगर आपने कर दिया इसका मतलब नहीं अब तुम्हारा कोई मतलब नहीं रहा। यदि आपका दिया हुआ दान उससे कोई गलत काम करता है, वो पाप उसको तो लगेगा, गलत काम करने वालों को आपके धन से पाप आपको भी लगेगा कि आपने सोच समझ करके दान क्यों नहीं दिया, अंधे होकर दान क्यों दिया। हाँ, भोजन अंधा होकर करा दो, मत देखो कुछ कौन कैसा है, भूखा है तो करा दो भोजन, लेकिन जब आप धन किसी को देना चाहें तो सोच समझ करके देना चाहिए। तो प्रश्न था कि संतों की पहचान क्या, उनकी सेवा कैसे करें। बस आज्ञा सम न सो साहिब सेवा, संत आज्ञा करते हैं, बस उनकी आज्ञा का पालन करो, यही संतों की सबसे बड़ी सेवा है। आपने पूछा उनकी सेवा कैसे करें, तो उनकी आज्ञा का पालन करो, यही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। संतों की पहचान का प्रश्न किया था तो मैंने उत्तर दे दिया आपको कि पहचान के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारा कहीं भाव बनता है तो सेवा करो, नहीं भाव बनता दूर हट जाओ, जहां भाव बनता है वहां सेवा करो। पहचान के चक्कर में नहीं, आप नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि पूर्ण हुए बिना पूर्ण संत की पूर्णतया पहचान हो ही नहीं सकती। छत के ऊपर क्या है, बिना छत के ऊपर गए पता चलेगा? तो संत जिस ऊंचाई पे रहते हैं उस ऊंचाई पे आप जाओगे तब पहचान पाओगे, नहीं तो संतों को कोई पहचान नहीं सकता। अरे संतों के छोड़ो, आप यहां इंसान को नहीं पहचान सकते। आपने अपनी बेटी के लिए जो लड़का देखा था अपनी तरफ से तो ठीक देखा था ना, पहचान के सोच लिया कि ठीक है लड़का, और शादी कर दी और बाद में तलाक। तुम अपने जवाई को नहीं पहचान सके जो तुम्हारे आसपास रहने वाला, संतों को क्या खाक पहचानोगे? ऐसी लड़की से शादी हुई, बहू लाए घर में, अपनी तरफ से तो ठीक लड़की थी, सेट बढ़िया बहुत अच्छी, शादी होगी, बेटा आ गया ब्याह करके, अब अपने चरित्र लगी दिखाने और तुम क्या कहोगे फिर, हमें नहीं पता ये ऐसी निकलेगी। तो देखा था क्या? तो इन आंखों से तुम लड़की को नहीं पहचान पाए, इन आंखों से तुम लड़के को नहीं लड़की के लिए अपनी पहचान पाए, इन फूटी आंखों से संतों को पहचानोगे? है वो आंखें तुम्हारे पास? दुनिया को पहचानने के लिए आंखें नहीं, और चले संतों को पहचानोगे संतों को। संतों को पहचानने के लिए, जानने के लिए संत बनना पड़ता है। संतों का जीवन क्या है भीतर का कौन जाने। यहां तक कि पति पत्नी शादी हुए 25 साल हो गए, सिल्वर जुबली मना ली, उसके बाद तलाक हुआ, बताइए। बच्चे भी ब्याह दिए, अब बूढ़े बुढ़िया में तलाक हुआ, और बुढ़िया बोली मुझको नहीं पता तू ऐसा निकलेगा, तुमने 4-4 सोते बना के मेरी रखी है मुझको आज लगा पता। बताइए 25 सालों से उनके पास रह रही है, नहीं पता चला, 25 साल बाद आज। तो आगे से पति बोला तुमको अब भी नहीं पता कुछ तुम कहते ना आज मैंने पहचान लिया, 4-4 बाहर रखी है, तो पति बोला तुमने तो अब भी नहीं पहचाना, 8 है ये है संसार के हाल। तो तुम इन आंखों से अपने परिवार, अरे छोड़ो पति को, तो अपने पेट से जिसको पैदा किया है उस बेटे को तुम नहीं जानते, कब वो क्या गुल खिला दे। और तुमको तो ये नहीं पता जिसको मैंने पेट से पैदा किया कि वो मेरा हत्यारा होगा, वो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तुमको तो ये भी नहीं पता। और पता कुछ नहीं, आजकल बच्चे खंजर चला देते हैं मां के सीने पर, ऐसे ऐसी कलयुग की संतान है। कहने का मतलब है तुम अपनों को नहीं जान सके, जिसको पेट से पैदा किया उस बच्चे को तुम पूरा नहीं जानते, वो बाहर क्या क्या कांड करके घर आता है। और चले हो संतों को पहचानने, तो प्रश्न आया है कि संतों की पहचान क्या है, नहीं पहचान पाओगे। बस तुमको जहां श्रद्धा तुम्हारी बनती है वहां सेवा कीजिए, लेकिन ये बात सच है, संत की सेवा के बिना ये भक्ति हाथ लगने वाली नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, लेकिन बिन सत्संग ना पावही
प्राणी। संत संग बिन भक्ति नहीं होती, चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। प्रथम भगति संतन कर संगा। इसलिए मैं कहता हूं पहचानने के चक्कर में मत पड़िए और भक्तमाल में देखिए। जमातों की जमात आती थी, संतों की सेवा की तो ये परीक्षा नहीं करते थे कौन कैसा संत है, बस सेवा करते थे। अरे कौओं की सेवा हर रोज करो, एक ना एक दिन हंस भी उतर आएगा। इसी प्रकार बस संतों की सेवा कीजिए, कोई ना कोई परमहंस भी आ जाएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। संतन का मतलब बहुवचन, संतों का बहुवचन अर्थात सब संतों की सेवा करो, फिर वो संत भी कभी आएगा हंस आपके जीवन में। पहचानने के चक्कर में मत पड़ो। वही जान ही जेहि देहि जनाई, और जान तो तुम ही हो जाए। वही जान सकता है जिसको संत जनाना चाहे, जितना जनाना चाहे और जब जनाना चाहे और जिस रीति से जनाना चाहे। वो संतों के हाथ में है, आप किसी के भी हाथ में नहीं है। मीरा को तो संत मानते कि नहीं? इतनी बड़ी संत मीरा, उसके देवर विक्रम सिंह ने पहचान लिया। प्रहलाद कितने बड़े संत हैं, क्या हिरण्यकश्यप ने पहचान लिया? उनके पास ही तो थे प्रहलाद। ध्रुव भक्त कितने बड़े संत हैं, क्या उसकी सौतेली मां ने पहचान लिया? विभीषण कितने बड़े संत हैं, हनुमान जी कितने बड़े संत हैं, क्या रावण ने पहचान लिया इन संतों को? नहीं कोई पहचान सका, उल्टा दुख दिया संतों को। तो पहचानने के चक्कर में मत पड़िए। जहां भी आपकी भाव कहीं भी हो, आप सेवा कीजिए। यदि भाव नहीं तो छोड़ो, कहीं और देखो। लेकिन ये श्लोक कभी नहीं बोल देना कि संत नहीं आजकल तो ऐसा, ये कभी नहीं बोलना। यदि कोई सिलेंडर फट गया, घर का आदमी मर गया, तो क्या कभी गैस सिलेंडर घर में नहीं लाओगे? यदि कोई नकली नोट निकल आया तो क्या सदा के लिए नोटों से अलग हो जाओगे? यदि बेटे की बहू हमारे गलत निकल आई तो क्या छोटे बेटे का विवाह नहीं करोगे? यदि जमाई हमारा गलत निकल गया, क्या छोटी बेटी की शादी नहीं करोगे? यदि बिजली के करंट से कोई मर गया घर में तो क्या बिजली के करंट छोड़ दोगे, मतलब कनेक्शन कटवा दोगे? इसी प्रकार यदि कोई गलती भी निकल आए, संत ये थोड़ी कि सारे संतों को छोड़ दो। एक सिलेंडर फट गया तो सारे सिलेंडरों को घर से बाहर निकाल दोगे। एक नोट गलत निकला है तो सारी गड्डियों को घर से बाहर निकाल दोगे। एक नोट कहीं गलत निकल आया तो क्या सारी गड्डी को फेंक दोगे? इसी प्रकार कोई एक बिरला बेसहारी कोई गलत निकल आया, क्या सारे संतों से हट जाओगे? बहुत बड़ी नादानी होगी, बहुत बड़ा धोखा है। इससे सब संतों की सेवा करो जहां भी आपका भाव बनता है।